हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 11th का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारी सीरीज का लेक्चर 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसके डिस्टेंस फार्मूला और इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस वगैरह के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, फिर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज। दोनों हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, तो मतलब ये हमारा इस लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आइए, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। लास्टली हमने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला कहता है, जो 10th में पढ़ा था वही वाला है। तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। हमें ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दोनों दे रखे हैं, तो हमें इन दोनों के बीच में a और b के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा। a के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2, 3, 5, b के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 4, 3, 1। आइए तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1, फिर 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आप पहले भी करते रहे छोटी क्लास में। इसके आगे लिख देना बाय डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप 4 माइनस 2 करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस 4 का स्क्वायर। आइए इनके स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारा ए बी जो है वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, 0 का स्क्वायर यानी 0 और माइनस 4 का स्क्वायर यानी 60। इसका रूट करोगे तो ये हो जाएगा √20। अगर आप पेयर करके बाहर निकालोगे तो इसमें से 4 जो है वो 2 बन के बाहर आ जाएगा। इतने यूनिट हमारा डिस्टेंस आ गया ए और बी के बीच में। क्लियर है? आइए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालो। ए है हमारा -3, 7, 2 और बी है हमारा 2, 4, -1। वो कह रहा है ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालो। तो फिर से हम वैसे ही करेंगे। इसमें हम फिर लिखेंगे क्या, बाय डिस्टेंस फार्मूला, और फार्मूला भी मेंशन करेंगे हम। फार्मूला आपने हर पार्ट में लिखना है। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल लेंगे हम। अगर आप वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका वो कर लेते। ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर। तो ये हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा ए बी डिस्टेंस आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और -3 और -3 यानी स्क्वायर होंगे तो 9 और 9 आ जाएगा। जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा 18 25 में ऐड करोगे तो आ जाएगा √43 यूनिट। इसका कोई भी पेयर बन के बाहर नहीं आएगा, एक प्राइम नंबर है। क्लियर है? थर्ड पार्ट आ जाइए। थर्ड पार्ट कह रहा है -1, 3, -4, -1, 3, -4 और इसमें हमें b दिया हुआ है 1, -3, 4, 1, -3 और 4। ये है हमारा a और ये है हमारा b। वो कह रहा है कि ए बी निकालो। तो हम फिर से वैसे ही करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, जो कि होता है ए बी का हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल देंगे हम x2 x1 की। ये है हमारी 1
ये हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर -3 - 3 दोनों माइनस के हो जाएंगे, और 4 + 4 हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, होल स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 होता है, ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 36 होता है, और ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 64 होता है। तो ये तो हो गया आपका दोनों मिला के 104, रूट में आ गया आपका 104। अगर आप इसका पेयर बनाओगे तो 2 बाहर चला जाएगा, 4 जो है वो 2 बन के बाहर चला गया, और अंदर रह जाएगा 26 यूनिट। क्लियर है? होप सो समझ आ रहा होगा, डिस्टेंस फार्मूला है, पहले भी करते रहे हो। आइए फोर्थ पार्ट देख लेते हैं हम। 2 - 1 3, फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम। 2 - 1 और 3, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। अब यहाँ पे बी पॉइंट ले लेते हैं हम। -2 1 3, -2 1 3, फिर हम वैसे ही करेंगे, लिख लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। ये पहले डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हम। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब लिख देना बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? फार्मूला जरूर मेंशन करना है। आई इसमें हम कर लेते हैं -2 - 2, वैल्यू डाल रहे हैं हम x2 और x1 की, होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, 3 - 3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा। यानी आंसर आ गया √20। पेयर बना के बाहर निकालोगे तो 4 बाहर जाके 2 बन जाएगा, 2√5 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार आप हाथ से करके देखना, आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर। हमें इन तीनों को कोलिनियर शो करना है। तो कोलिनियर शो करने का हमने 10th में भी पढ़ा था कि पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे 3 पॉइंट को शो करने के लिए, फिर हम BC डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर हम AC डिस्टेंस निकालेंगे। अगर AB + BC करने AC के बराबर आ जाएगा ऐड करने पे, तो हम कहेंगे कोलिनियर है। ये करके देख लेते हैं, हम इसे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। -2 3 5, ये हो गया 1 2 3, और ये हो गया 7 0 -1। 3 डिस्टेंस निकालने हैं हमें। तो पहले हम एक बार डिस्टेंस फार्मूला एक बार ही मेंशन कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट बहुत है। बाय डिस्टेंस फार्मूला, जो कि कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। अब AB निकाल लेंगे हम इससे। AB करोगे तो 1 + 2 हो जाएगा, ये यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 - 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 - 5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी 9, ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर यानी 1, और ये हो गया -2 का स्क्वायर यानी 4। ऐड करोगे तो √14 यूनिट आपका आंसर आएगा। आइए हम ऐसे BC भी निकाल लेते हैं। BC करने के लिए हमें C - B करना पड़ेगा। 7 - 1 यानी 6 हो जाएगा, 0 - 2 यानी -2 हो जाएगा, -1 - 3 यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 4, और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यानी इसको ऐड करोगे तो 40 + 16 √56 यूनिट। इसमें से पेयर बन के बाहर चला जाएगा, 4 बाहर चला जाएगा इसमें से, तो 2√14 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम तीसरा डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, AC। आई AC में C - A करेंगे, 7 - -2 यानी 7 + 2 हो जाएगा, ये 0 - 3 और -1 - 5 होल स्क्वायर। आइए कर लेते हैं, ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया -3 का स्क्वायर यानी 9, और ये हो गया -6 का स्क्वायर यानी 36।
90 प्लस 36 यानी 126। जब पेयर करके बाहर करोगे तो 9 बाहर चला जाएगा इसमें से, जो कि 3 हो जाएगा और अंदर आ जाएगा √14 यूनिट। पेयर बना के देख लेना। लो मैं बना देता हूँ, 126 के पेयर ही तो बनाने। ये 3 पे जाएगा 4 और 2, ये फिर 3 पे जाएगा 1 और 4, फिर ये 2 पे जाएगा और फिर ये 7 पे जाएगा। तो यही पेयर बना, तो 3 बाहर चला गया, पेयर बन गए, 14 अंदर रह गया। क्लियर है भाई? अब चेक कर लेते क्या उन दोनों का सम तीसरे के बराबर आया है। तो हम AB प्लस BC करके देखेंगे। AB की वैल्यू आई थी हमारी √14 और BC की वैल्यू आई थी 2√14। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 3√14 यूनिट आंसर आएगा। अब AC देख लेते हैं हमारा कितना आया था, तो वो 3√14 ही आया था। तो क्लियरली ये दोनों इक्वल आ गए आपके। कौन? AB प्लस BC इक्वल आ गया AC के। देयरफॉर A, B and C are collinear points। क्लियर है? होप सो समझ आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोले तो ABC, इसमें कोई दो साइड इक्वल होंगी। तीनों साइड निकाल लेंगे, कोई दो साइड इक्वल होंगी। आइए देख लेते हैं। ये है 0, 7, -10, 1, 6, -6। आइसोस्केलेस होता है कि दो साइड इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल होता है कि तीनों साइड इक्वल होते हैं, स्केलिन कोई साइड इक्वल नहीं होती। तो हमें इसको आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो आइए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पहले एक बार मेंशन कर देंगे। फॉर्मूला हम D is equal to अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पहले एक बार फॉर्मूला मेंशन करना है, फिर हम तीनों साइड निकाल लेंगे। AB निकाल लेंगे। AB होगी B माइनस A, यानी पहला होगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर, दूसरा होगा 6 माइनस 7 का स्क्वायर, तीसरा होगा -6 प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसे वैल्यू डाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। -1 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 7 -1 हो गया, उसका स्क्वायर करोगे 1, -6 प्लस 10 4 हो गया, उसका स्क्वायर करोगे 16, यानी ये आ गया √18। √18 में से अगर आप पेयर बनाओगे तो 9 बाहर चला जाएगा, 3 बन के, और √2 अंदर रह जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम BC निकाल लेंगे। BC के लिए हमें C माइनस B करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर और -6 प्लस 6 होल स्क्वायर। ये प्लस 6 इसलिए हो गया, माइनस माइनस करा है हमने, राइट? इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 यानी 3 का स्क्वायर, और ये 0 हो गया। तो ये भी आ गया आपका √18, यानी इसका भी हो गया 3√2 यूनिट। क्लियर है? तीसरी साइड भी निकाल लेते हैं। तीसरी है हमारी AC, तो हम AC भी निकाल के देख लेते हैं। वो है C माइनस A करेंगे हम, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -6 प्लस 10 का स्क्वायर। 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 माइनस 7 यानी 2 का स्क्वायर, -6 प्लस 10 यानी 4 का स्क्वायर। ये हो गया 32 और 4 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका, 6 यूनिट। अब सिंस AB is equal to BC, side AB is equal to BC, therefore ABC is an isosceles triangle। यही हमें शो करना था या वेरीफाई करना था। क्लियर है? वर्किंग समझ आई? नेक्स्ट देखते हैं। वेरीफाई दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आइए पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। अब हमें नहीं पता इसमें से कौन सा राइट एंगल है, तो हम इसलिए ऑर्डिनरी ट्रायंगल बना रहे हैं अभी। 0 7 10 जो लॉन्गेस्ट साइड आएगी उसके अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी बताता हूँ करके। -1 6 6 -4 9 और 6। आइए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ मेंशन कर देना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। D is equal to
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आइए तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकलेगी b माइनस ए करके, -1 माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 7 होल स्क्वायर, 6 माइनस 10 होल स्क्वायर। क्लियर है? आइए इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, 6 माइनस 7 यानी 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 10 यानी -4 का स्क्वायर यानी 16। रूट करोगे तो रूट 18 आ जाएगा और पेयर बना के करोगे तो 3√2 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे बीसी निकाल लेंगे हम। बीसी के लिए हमें सी माइनस बी करना पड़ेगा, -4 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। दूसरा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, तीसरा 6 माइनस 6 होल स्क्वायर। आइए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम। -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर वो भी 9 हो गया और 6 माइनस 6 ये 0 हो गया, तो ये भी √18 आ गया यानी 3√2 यूनिट। तीसरा निकाल लेते हैं हम, एसी निकाल लेते हैं। आइए एसी निकाल रहे हैं, सी माइनस ए कर देंगे हम। -4 माइनस 0 का स्क्वायर, 9 माइनस 7 का स्क्वायर और 6 माइनस 10 का स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। -4 माइनस 0 -4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4 होगा और 6 माइनस 10 यानी -4 का स्क्वायर 16 होगा, 32 36 आ गया ये यानी 6 यूनिट। क्लियर है? तो सबसे बड़ी वाली साइड एसी आई है। अब देख लेते हैं क्या एसी का स्क्वायर बाकी दोनों के इक्वल है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो देख लेते हैं, एसी का स्क्वायर करोगे तो वो तो √36 आई थी, उसका स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगी। ऐसे ही ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करोगे तो वो √18 आई थी दोनों के दोनों, ये भी √18 आई थी, ये भी √18। √18 का स्क्वायर करोगे 18 + 18 36। तो क्लियरली AC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। सो बाय कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, या कन्वर्स लगेगा तो कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल हम बता सकते हैं, राइट एंगल AC के अपोजिट वाला होगा। AC सबसे बड़ी साइड है, तो अगर हम देखेंगे तो AC के अपोजिट कौन है? B। जो AC में नाम नहीं आ रहा, जैसे AC में कौन नहीं आ रहा? B नहीं आ रहा, तो B आ जाएगा। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? आइए थर्ड पार्ट इसका कर लेते हैं। वो कह रहा है वेरीफाई दिस इज द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पे। तो पैरेललोग्राम में हमें कैसे प्रूव करना पड़ेगा? चारों साइड्स को इक्वल दिखाना, अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए चारों साइड्स निकालनी पड़ेंगी और डायगोनल्स को अनइक्वल दिखाना पड़ेगा। ना भी आए तो चारों साइड, अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं भाई। -1 2 1 1 -2 5, कोशिश करना ऑर्डर में लिखना है A B C D, ठीक है। 4 -7 8 2 -3 4। वो कह रहा है शो करो कि ये चारों वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो हम फिर वैसे ही करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला चारों साइड निकाल देंगे। डी पहले लिख लेंगे एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। आइए पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, फटाफट निकाल लेते हैं। आइए ए बी, बी माइनस ए करना पड़ेगा, 1 + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 होल स्क्वायर, 5 - 1 होल स्क्वायर। आई ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया -4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16, ये हो गया √36 यानी 6 यूनिट। आई वैसे ही हम BC निकाल लेते हैं। BC में C - B कर देंगे, 4 - 1 होल स्क्वायर, -7 + 2
होल स्क्वायर, 8 माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगी। 4 माइनस 1 हो गया आपका 3 का स्क्वायर, माइनस 7 प्लस 2 हो गया आपका माइनस 5 का स्क्वायर, और 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर, यानी 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा √43 यूनिट। क्लियर है? CD निकाल लेते हैं हम। CD के लिए हम D माइनस ए करेंगे, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 7 होल स्क्वायर, 4 माइनस 8 होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 हो गया आपका माइनस 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 7 यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा, यानी √36 यानी 6 यूनिट। क्लियर है? अब चौथी साइड भी निकाल लेंगे, DA A माइनस D कर लेंगे, माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। आई माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, और 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। 9 9 18 25 में ऐड करोगे तो √43 यूनिट। तो आप देखोगे ये 6 और ये 6 आ गई, और ये √43 और √43। तो फिर लिख देंगे सिंस AB इक्वल है CD के एंड BC इक्वल है AD के, तो सिंस बोथ पेयर ऑफ opposite sides are equal, therefore ABCD is the parallelogram। ये थ्योरम भी थी हमारी कि अगर दोनों पेयर इक्वल हो जाएंगे अपोजिट पेयर तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। पढ़ी होगी अपने, शायद 9th में आया होगा, 9th में थी थ्योरम शायद। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। हमें उस पॉइंट की, मान लो वो पॉइंट P है, उसको उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से, मान लो ये A और B गिवन पॉइंट है, 1 2 3 से और 3 2 -1 से इक्वी डिस्टेंस में है। तो लेट कर लेंगे पहले हम, लेट P x, y, z बी द पॉइंट, बी द गिवन पॉइंट जो भी है। फिर हम क्या करेंगे, PA निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। PA हो जाएगा, अगर ये x y z ले लिया हमने तो PA हो जाएगा x -1 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर और z -3 का स्क्वायर। खोलोगे जब इसको तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर, इधर से आ जाएगा y स्क्वायर, इधर से आ जाएगा z स्क्वायर, और इसमें 2ab -2x -4y -6z प्लस ये हो गया 1 + 4 5 5 + 9 40। आइडेंटिटी लगा के खोला a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी। क्लियर है? आइए PB भी निकाल लेते हैं हम ऐसे ही। PB हो जाएगा x -3 का स्क्वायर, y -2 का स्क्वायर और z +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको भी खोल लेते हैं हम ऐसे ही। तो ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर था तो x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, z स्क्वायर होगा, -6x हो जाएगा, यहां से -4y हो जाएगा, +2z हो जाएगा यहां से, राइट। ये 9 हो गया, 4 13 13 और 1 14, ये आ गया √40, 14 आ गया +14। ठीक है, ये आ गई आपकी PB। अब हमें गिवन है कि PA इक्वल है PB के, ये तो गिवन है हमें, तो हम स्केयरिंग कर देंगे दोनों की, तो जिससे क्या होगा PA स्क्वायर और PB स्क्वायर हो जाएगा। स्केयरिंग इसलिए करेंगे रूट हट जाएंगे दोनों के। तो आइए PA स्क्वायर की वैल्यू यहां लिख लेते हैं हम, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर -2x -4y -6z + 14 इक्वल हो जाएगा, ये ऊपर लिखे PB की, PB का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर -6x -4y + 2z + 14, राइट। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, 14 भी कट रहा है,
जो कट जाएगा उसे काट देना, बाकी सब कुछ एक साइड ले आओ। तो ये -2x इधर से आगे +6x, तो ये हो जाएगा 4x, ये -4y ये +4y ये कट जाएगा 0, ये -6z -2z -8z, ये दो चीजें बचेंगी। 4 कॉमन निकल रहा है तो निकाल दो। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x = 2z, वो भी चलेगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b इज इक्वल टू 10। मतलब इस बार हमें PA और PB का सम दिया हुआ है 10, पहले तो इक्वल दिया था, सम दिया हुआ, तो लेट कर लेते हैं हम पहले। लेट P x, z, y, z बी द पॉइंट। हमने इसको लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले PA निकाल लेंगे वैसे ही जैसा भी निकाली थी, फिर PB निकाल लेंगे। ये तो हमने लेट कर लिया x, y, z। A हमारा है 4 0 0 और B है हमारा -4 0 0, राइट। अब PA निकाल लेंगे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। PA करोगे तो ये हो जाएगा x -4 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर और z -0 का स्क्वायर। जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, वो हो जाएगा z स्क्वायर -8x और 16 आएगा। इनमें से आएंगे नहीं क्योंकि ये तो 0 हट जाएगा, राइट। ये 16। ऐसे ही हम PB निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। वो हो जाएगा हमारा x +4 का स्क्वायर, y -0 का स्क्वायर और z -0 का स्क्वायर। आइए इसको खोल लेते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। क्लियर है? भाई अब हमें PA प्लस PB दिया हुआ है 10 के इक्वल, हम वैल्यू वहां डाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें PA प्लस PB 10 दिया हुआ है तो हम PB को उधर ले जाएंगे, तो 10 माइनस PB हो जाएगा और स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड। जैसे ही आप स्केयरिंग बोथ द साइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका PA का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 100 प्लस PB स्क्वायर माइनस 20 PB। इससे रूट हट जाएंगे PA स्क्वायर का। आइए लिख लेते हैं हम, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 100 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और ये आ जाएगा 20 PB, राइट। जो कटता है उसे काट दो, 16 भी कट जाएगा, 8x इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -16x, राइट। और 100 को भी इधर ले जाते हैं -100 और सिर्फ 20 PB को यहीं रख लेते हैं। उससे क्या होगा, जब दोबारा स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग अगेन बोथ द साइड, तो PB का भी स्केयर होके रूट हट जाएगा। अब माइनस चाहो तो निकाल सकते हो कॉमन, और 4 भी कॉमन निकल जाएगा, तो ये रह जाएगा 4x प्लस 25 और ये हो जाएगा 5 PB। इसका स्केयर कर दो दोनों तरफ, स्केयरिंग अगेन, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 625 25 का स्क्वायर प्लस 200x इज इक्वल टू 25 PB स्क्वायर, राइट। अब PB स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे हम दोबारा, 16x स्क्वायर 625 200x 25 PB स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो वो थी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। खोल दो, जो कटेगा काट देंगे। 16x स्क्वायर 625 200x ये हो गया इज इक्वल टू 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर 200x और 25 को 16 से करोगे तो 400, 200x कट रहा है, राइट। अब सब कुछ एक तरफ ले इक्वेशन बन जाएगी, यहां लिख लेते हैं ऊपर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, राइट। और ये हो गया 400 और इधर से -625, तो हो जाएगा 225।
इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? लेंथ स्टेप लंबे हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए स्केलिंग करनी पड़े ताकि रूट तंग ना करे बिना, तो रूट दिक्कत करते हैं आपको। क्लियर है? एक बार हाथ से करके देखना, हो जाएगा। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे वो एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब नई एक्सरसाइज आ रही है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज। आइए उसमें भी यही डिस्टेंस फॉर्मूला, यही कंसेप्ट लगेंगे। आइए देख लेते हैं। 3 वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए, पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है 10th में भी। ABC के 3 वर्टेक्स दिए, कह रहा है D निकालो, 4th वर्टेक्स निकालो। तो ये हो गया 3 -1 2 1 2 -4 -1 1 2, और इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने। तो लेट कर लेंगे हम पहले। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ D B, कोऑर्डिनेट ऑफ D आर x, y, z। अब इसमें क्या करेंगे हम, मिड पॉइंट, इसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम, इसका भी मिड पॉइंट निकाल लेंगे, राइट। और फिर क्या करेंगे हम, इक्वल रख लेंगे, x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। आसानी से आ जाता है, नहीं तो फिर आपको अपोजिट साइड से इक्वल रख के जाना पड़ेगा, राइट। तो आ जाओ, पहले हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद होगा आपको, x1 + x2 / 2 करते थे, 3 - 1 / 2। दूसरा हो जाएगा -1 + 1 / 2, और ये हो जाएगा 2 + 2 / 2। तो ये हो गया 2 / 2 1 होता है, ये 0 / 2 0 होता है, और ये 4 / 2 जो कि 2 होता है। ये आ गया आपका AC का मिड पॉइंट। इसको आप चाहो तो O कह सकते हो। O के कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ O, राइट। आइए अब BD का भी निकाल लेते हैं, पीछे निकाल लेते हैं। आइए, तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, तो वैसे O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, वो हो जाएगा x + 1 / 2। दूसरा हो जाएगा y + 2 / 2, और z -4 / 2, राइट। अब सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उनके दोनों के मिड पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। यानी x + 1 / 2 जो है वो 1 के इक्वल आएगा, ऐसी y + 2 / 2 जो है वो 0 के इक्वल आएगा, और z -4 / 2 जो है वो 2 के इक्वल आएगा, राइट। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x + 1 = 2, x की वैल्यू आ गई 1। ऐसी y + 2 = 0, y की वैल्यू आ गई -2, और z -4 = 4, z की वैल्यू आ गई 8। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ D, हमें D के ही निकालने थे, या फिर फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ D आर क्या हो गए, 1 -2 और 8। तो 1 -2 और 8 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? वर्किंग समझ आई? आइए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडेन। अब मिडेन मिड पॉइंट पे जाता है विद द वर्टिसेस। लेंथ है, लेंथ मतलब सारे मिडेन्स की, 3 मिडेन होते, तीनों की लेंथ निकालनी है। तो A के कोऑर्डिनेट दिए हमें 0 0 6, B के कोऑर्डिनेट दिए 0 4 0, और C के कोऑर्डिनेट दिए हुए 6 0 0। तो पहले हम AD की लेंथ निकाल लेंगे। D मिड पॉइंट होगा, मिडेन जो है वो मिड पॉइंट पे जाता है, तो पहले D के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ऐसे इधर से BE की लेंथ निकालेंगे, E मिड पॉइंट होगा AC का। ऐसे इधर से हम CF की लेंथ निकाल लेंगे, F मिड पॉइंट होगा AB का। तो आइए पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D जो कि मिड पॉइंट होगा = मिड पॉइंट ऑफ BC। आइए मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 0 + 6 / 2, 4 + 0 / 2, 0 + 0 /
2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय 2। सॉल्व कर लो, ये हो गया 3, 4 बाय 2 ये हो गया 2 और ये हो गया 0। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3 2 0। तो लेंथ आ जाएगी अब AD की, लेंथ ऑफ मिडेन AD, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा अब इसमें, d माइनस ए कर देंगे, ये d है हमारा 3 माइनस 0 होल स्क्वायर 2 माइनस 0 होल स्क्वायर 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये 9 हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 6 का स्क्वायर 36, रूट 49 यानी 7 यूनिट इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, पहले की आ गई, समझ आया। अब दूसरा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पहले हम, कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकालेंगे जो कि मिड पॉइंट होगा AC का। आई AC का मिड पॉइंट कर लेते हैं 6 प्लस 0 यानी 6 बाई 2 3 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 ही होता है बाई 2, 0 प्लस 6 6 बाई 2 3 हो जाएगा, यानी E के कोऑर्डिनेट आ गए 3 0 3। क्लियर है। अब लेंथ निकाल लेंगे हम BE की, तो यहां लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मिडेन BE। इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा हमें, आइए लगा लेते हैं। 3 माइनस 0 होल स्क्वायर 0 माइनस 4 होल स्क्वायर 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 9, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, ये हो गया आपका 25 34 रूट 34। क्लियर है। अब तीसरा निकाल लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट ऑफ F निकाल लेंगे हम जो कि मिड पॉइंट होगा आपका FAB का, मिड पॉइंट ऑफ AB। आइए कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा ये, तो 0 प्लस 4 4 बाई 2 करोगे 2 हो जाएगा, 6 प्लस 0 6 बाई 2 करोगे 3 आ जाएगा। ये आगे हमारे F के कोऑर्डिनेट। अब हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ मिडेन CF निकल जाएगी। ये आया है हमारा F के कोऑर्डिनेट आए 0 2 3 0 2 3। अब इस पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे CF पे, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट आएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 माइनस 2 और 0 माइनस 3, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 36 6 का स्क्वायर 0 माइनस 2 2 माइनस 2 का स्क्वायर और 0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ये भी आ गया रूट 49 यानी 7 यूनिट। तो 2 तो 7 ही आ गए और एक रूट 34 आ गया, 3 लेंथ आ गई हमारी, 7 यूनिट और रूट 34 यूनिट। क्लियर है, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको याद होगा, वो होता था x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, डेरिवेशन भी थी इसकी आपके कोर्स में। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट PQR एक ट्रायंगल है, PQR एक ट्रायंगल है। P के कोऑर्डिनेट दिया हमें 2A 2 और 6, Q के दिए हुए हैं -4 3B और -10 और C के दिए हुए हैं 8 14 और 2C। वो कह रहा है कि ओरिजिन अगर इसका सेंट्रॉइड है तो ABC की वैल्यू निकालो। तो हमें इसके सेंट्रॉइड की वैल्यू दी हुई है, तो आइए यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 0 के इक्वल। इसमें तीसरा भी आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3 3D है ये। आइए ऐड कर लेते हैं। तो 0 इसलिए है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं, तो x कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा 2A माइनस 4 प्लस 8 बाई 3 0 के इक्वल है। इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 4 इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू आ जाएगी -4 बाई 2।
यानी a आ गया आपका -2। अब दूसरा निकाल लेते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 0/3। ये हमें दिया हुआ है 2 3b 2 3b और ये है 14/3 इज इक्वल टू 0। अब ये तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 3b हो गया -16, b की वैल्यू आ गई -16/3। आइए तीसरा कर लेते हैं। तीसरा होगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3, 0 के इक्वल होगा। ये तीनों वैल्यू ले लेते हैं हम। ये है 6 - 10 और 2c, 6 - 10 और 2c। अभी उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2c - 4 इज इक्वल टू 0। ये -4 हो जाएगा 6 - 10, तो 2c इज इक्वल टू +4। c की वैल्यू आ गई 4/2 या कह लो 2। तो a आया था हमारा -2, b आया था हमारा -16/3 और c आ गया हमारा 2। ये रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई। क्लियर है? पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वर्किंग अच्छे समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि इफ a b ऐसे पॉइंट है, दिए हुए दो पॉइंट, respectively find the equation of the set of the point P such that PA² plus PB² is equal to KA²। अभी निकाले थे हमने यहाँ से सेट ऑफ इक्वेशंस वाले, तो हम इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। ये हो गया 3 4 5 और ये हो गया -1 3 -7। आई तो लेट कर लेते हैं पहले हम। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P आर x, y, z। यहां लिख लेंगे हम x, y, z। पी ए निकाल लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। वो होगा x - 3 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर और z - 5 का स्क्वायर। इस पर आइडेंटिटी लगा के खोल लेंगे, अंदर a - b का होल स्क्वायर लगेगी, x² प्लस y² प्लस z²। x² इसका, y² इसका, z² इसका। 2ab इसका हो जाएगा -6x, इसका हो जाएगा -8y और इसका हो जाएगा -10z। और ये 9 इसका b² होगा 9 16 और 25। 9 और 16 25 और 25 50 आ गई। राइट, आइडेंटिटी लगा के खोल लेना, आसान है। ऐसे ही हम पीबी निकाल लेंगे। हम पीबी हो जाएगा आपका x + 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y - 3 का स्क्वायर और z + 7 का भी स्क्वायर। अब इस पर आइडेंटिटी लगा के खोल लेंगे हम, तो ये होगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2x - 6y प्लस 14z। ये हो गया 1 + 9 10, 10 + 49 59। राइट, अब इसमें डाल देंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन में। हमें गिवन है PA² प्लस PB² इज इक्वल टू 2K²। ये हमें सॉरी K², 2 नहीं है, स्क्वायर पहले से हो रखे, स्क्वायरिंग हो रखी है, तो हम सीधा रूट हटा देंगे। PA² आ जाएगा हमारा x² प्लस y² प्लस z² -6x -8y -10z प्लस 50। और PB² हो जाएगा हमारा x² प्लस y² प्लस z²। ये पहले वाले की वैल्यू है, ये दूसरे वाले की वैल्यू है, प्लस 2x - 6y 2x 6y 14z प्लस 59 इज इक्वल टू K²। राइट, वैल्यू डाल दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे लाइक टर्म्स को। तो 2x² होगा, 2y² होगा, 2z² होगा, -6x प्लस 2x -4x होगा, -8y, ये y है, 8y - 6y -14y हो जाएगा, -10z प्लस 14z प्लस 4z हो जाएगा, 50 प्लस 59 109 इज इक्वल टू K²। ये उधर कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाएंगे और इनमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बचेगा x² प्लस y² प्लस z² -2x -7y प्लस 2z
और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 109। अब ये 2 इसके नीचे डाल देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 109/2। जब वहीं लिखा रहता तो भी चल जाएगा। ये होगी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? होप सो समझ आ गया होगा आपको ये भी। तो यहाँ खत्म होती है एक्सरसाइज। तो आज इतना ही करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।